हेलो, हाय, राधे राधे दोस्तों। मैं राधिका पाठक आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका के पिटारे से बोल रही हूँ। मैं आपके सामने आज एक कथा लेके आई हूँ, बांके बिहारी जी के चमत्कार। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ। आते हैं आज हम अपनी कहानी पर। एक आदमी था जो पाकिस्तान में रहता था, और वहाँ से 1 लाख रुपए की एक रूहानी, एक बहुत महकदार अच्छी सी इत्र लेकर आया था, क्योंकि संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में उसने बहुत सुन रखा था कि वह ऐसे बात करते हैं, ऐसे उनसे बातें करते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। तो एक दिन उसके मन में हुआ कि मैं बांके बिहारी जी के लिए ये इत्र भेंट करूँगा। और इस इत्र की एक खासियत सबसे बड़ी थी कि अगर हम बोतल को उल्टा भी करें ना, तो वो बोतल इत्र से धीरे धीरे गिरता था। इसकी खुशबू भी बड़ी लाजवाब थी। एक दिन जब ये व्यक्ति चलते चलते अपना पूरा सफ़र पार किया और चलते चलते फिर यह वृंदावन पहुंचा, उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं, और वह दोनों इस प्रकार होली खेल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, रंग गुलाल आपस में। जब संत यह देख रहे थे कि राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं, तब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में मगन है, अब इनको मैं इत्र की शीशी कैसे दूं? तो उन्होंने वह इत्र की शीशी उनके पास लाके रख दी, और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतज़ार करने लगे कि अरे अब ये जगेंगे तो मैं देखूंगा, बताऊंगा, दूंगा इनको इत्र के, ताकि ये भगवान के काम में आ सके, इनसे इनकी सेवा हो सके। वह यह सब इंतज़ार करते करते जब वह यह सब इंतज़ार कर रहे थे, तो संत जी देख रहे थे कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से पिचकारी मारी, और फिर राधा जी के ऊपर मार दी पिचकारी भरकर, और राधा जी रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग में रंग डालने लगी, तो उनकी कमोरी, मतलब एक छोटा घड़ा उनका खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही, क्योंकि उनका रंग ख़त्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली जो उनके पास में ही रखी थी। अब उन्हें क्या पता ये क्या थी, वो तो भावों में खोए हुए थे, ठाकुर जी हैं ही ऐसे। जब उन्होंने शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी, मतलब कमोरी एक छोटा सा घड़ा होता है जो पहले ज़माने में यूज़ हुआ करता था। अब तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरदास जी ने सांसारिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि में वो भले ही इत्र में रेत डाला हो, लेकिन वह भगवान की नज़र में, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि में तो राधा रानी की कमोरी ही थी, तो उन्होंने तो उसमें ही डाला था। जब उस व्यक्ति ने, जो पाकिस्तान से इत्र लेकर आया था, जब उस भक्त ने ये सब देखा कि इन संत ने तो सारा इत्र ज़मीन पे गिरा दिया, तो उसने सोचा मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया, पर इनको तो पड़ी ही नहीं, इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। ये क्या बात हुई? किसी की भावना की कद्र करनी चाहिए। अब किसी को कुछ नहीं, तो मैंने तो इन संत के बारे में इतना कुछ सुना था, लेकिन उन्होंने इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। अब तो उसको यह सोचकर बड़ा दुख हुआ, और वह कुछ बोल भी ना सका। थोड़ी देर बाद संत ने जब आंखें खोली, और उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया करते हैं ना, कि किसी ने हमारा काम बिगाड़ दिया तो फिर प्रणाम करने को भी मन नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी कि संत हैं तो अनमने मन से प्रणाम कर लिया। अब वो व्यक्ति जाने लगा, तभी संत जी ने कहा, अरे रुको, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन करके आओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, इसका क्या लाभ। इस संत ने तो इन संत के बारे में तो जितना मैंने सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो चलते हैं, समय दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह बोला कि उसके मन में द्वंद्व तो चल ही रहा था कि शीशी सारी इतने महंगे इत्र की रेत में गिरा दी, अब क्या ही दर्शन क्या नहीं दर्शन। अब तो बस मन में ऐसे चलता रहा, और अब फिर भी अनमने ढंग से कि चलो दर्शन तो कर ही लेते हैं।
दर्शन करने चला जाता है। और जैसे ही वह व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो उसने क्या देखा कि आप विश्वास नहीं करोगे कि वह वहीं की वहीं विस्मित रह गया। वह इस तरीके से विस्मित रह गया, वो न सोच सका कि ये हुआ क्या। क्यों? क्योंकि सारे मंदिर में वही इत्र की महक हो रही थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, चकित रह गया कि बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए हैं। उसकी आंखों से ये प्रेम के आंसू बहने लगे और सोचने लगा कि मैं क्या क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था। ये तो ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। अब तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने उन श्री हरदास जी संत इतने महान हैं, मैंने क्या क्या उनके बारे में सोच लिया। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, मैं आपको समझ नहीं पाया। और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत श्री हरदास जी के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, क्षमा मांगने लगा, बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, हे श्री संत हरदास जी, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ठाकुर जी के चमत्कार को ही नहीं समझ पाया, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाया। क्या ही करूं, मैं पापी हूं, एक छोटा सा प्राणी हूं, क्या कर सकता हूं। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया है। संत ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि संत हरिदास जी हों या और कोई, संत तो संत होते हैं। उनके मन में ना कोई छल था, ना कोई कपट और ना उसके लिए कोई निंदा। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और कहा, भैया तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। यही है हमारे सनातन धर्म की एक अच्छी बात। और ये आप सबको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। श्री राधे राधे। जय बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मिलते हैं फिर अगली कहानी।